बब्बू राणा ने GNN चैनल क्यों छोड़ा? क्या नसीम विकी की वजह से चैनल छोड़ा या कोई और वजह थी? बब्बू राणा ने पहली मर्तबा खुलकर बता दिया। आफ्ताब इकबाल के शो का हिस्सा किस तरह से बने, मौसीकी या कॉमेडी, किसको छोड़ देंगे? और बब्बू राणा पहले क्या सिंगर थे या कॉमेडियन थे? आज की वीडियो में यही सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मशहूर और मरूफ कॉमेडियन आफ्ताब इकबाल की टीम खबर हार का हिस्सा बब्बू राणा नाम एक बहुत बड़ा है। आज के दौर में अगर पाकिस्तानी कॉमेडियन का जिक्र हो तो बब्बू राणा का जिक्र ना हो तो बात मुकम्मल नहीं होती। बब्बू राणा ने खबरदार शो छोड़ा था और देशबुक शो विद जुनेद सलीम के साथ ज्वाइन किया था और ये शो आता था GNN टीवी पर और उसमें एक होस्ट थे जुनेद सलीम और दूसरे थे नसीम विकी। दो होस्ट थे और टीम भी उनकी काफी अच्छी तगड़ी थी। बब्बू राणा गए, उन्होंने अच्छी खासी रकम दी और टीम अपनी का हिस्सा बना दिया। बब्बू राणा को उम्मीद थी कि वो आफ्ताब इकबाल के साथ जिस तरह का काम कर रहे थे उससे भी बेहतर काम करेंगे जुनेद सलीम के साथ, क्योंकि जुनेद सलीम भी आफ्ताब इकबाल के शहर ही से हैं और काफी अच्छा उनका भी शो होता है। बात करें हस्बे हाल की, पहले आफ्ताब इकबाल वो शो करते थे तो आफ्ताब इकबाल के शो छोड़ने के बाद हस्बे हाल जुनेद सलीम करते थे। फिर इसके बाद अगर बात करें तो उनका दोनों ने हस्बे हाल छोड़ दिया। और बात करें जुनेद सलीम की, आज बब्बू राणा के सफर की शुरुआत थी तो काफी हल्ला गुला देखने को मिला, इस लेकिन काम उस तरह का नहीं ले सके आफ्ताब इकबाल जिस तरह का लेते थे बब्बू राणा से। बब्बू राणा फिर का जो लेवल था वो भी डिक्रीज होता गया, यानी कि अगर बब्बू राणा यहाँ पर थे ना, यहाँ से वो यहाँ पर आ गए, नीचे आ गए, अपने लेवल को बरकरार नहीं रख सके। बब्बू राणा ने कहा कि मैंने नसीम विकी की वजह से शो नहीं छोड़ा, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्होंने ही मुझे पहला जो स्टेज शो था या थिएटर था उन्होंने पहला ही मुझसे उन्होंने करवाया था, उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, वो मेरे उस्तादों में होते हैं, उनकी वजह से मैंने शो नहीं छोड़ा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जुनेद सलीम के साथ भी बात होती थी, वो क्वांटिटी को देखते थे, क्वालिटी नहीं देख रहे थे, यानी कि वो थोड़े वक्त में ज्यादा काम करना चाहते थे इसलिए क्वालिटी बरकरार नहीं रख पा रहे थे, तो इसी वजह से लेवल मेरा डिक्रीज हो रहा था, तो इसलिए मैंने जुनेद सलीम का साथ छोड़ दिया, यानी कि देशबुक विद जुनेद सलीम शो छोड़ा और GNN चैनल से छोड़ने के बाद फिर वापस आ गया आफ्ताब इकबाल साहब के पास। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा था कि बब्बू राणा जितनी मर्तबा मर्जी छोड़ जाए, हर मर्तबा मैं इसको अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। एक कॉमेडियन नहीं थे, एक सिंगर थे, क्योंकि वो कव्वाली भी गाते थे। रेडियो पाकिस्तान पे जब वो रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे एज ए नाथ ख्वान जाते थे और उनकी कव्वालियां भी बाद में चलती रही हैं। उन्होंने एक खुद ही ड्रामा लिखा था, उसको परफॉर्म करना था और उस दिन उस जिस ड्रामे को परफॉर्म करना था उसका एक जो आर्टिस्ट था वो मिस हो गया, इसी वजह से बब्बू राणा ने उसकी जगह पर परफॉर्म किया, क्योंकि बब्बू राणा ने खुद ही वो ड्रामा लिखा था और खुद ही उसके डायरेक्टर थे, तो इस वजह से इस तरह से बन गए बब्बू राणा कॉमेडियन। और उन्होंने कहा कि मेरा टीवी पे आने का सफर इस तरह से शुरू हुआ कि एक बिजली के बारे में मैंने थीम लिखी थी, वो मैं PTV पर सुनाने के लिए गया, लेकिन PTV वालों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा लाउड है, इसे हम चला नहीं सकते। किसी ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर दिया और उस वक्त वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया और इस तरह से मैं टीवी पर आ गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने हस्बे हाल किया था टीवी पे आकर, लेकिन उस वक्त आफ्ताब इकबाल हस्बे हाल शो नहीं कर रहे थे बल्कि जुनेद सलीम वो शो कर रहे थे। मैंने 22 एपिसोड किया और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने एक और शो किया, उसके बाद उसको छोड़ने के बाद फिर मैं हस्बे हाल में आया और फिर इसके बाद मैं हनी अलबेला और सलीम अलबेला को कहता रहता था कि जब भी जगह बने आफ्ताब इकबाल के पास मेरी जगह लाजमी बनाना। मुझे कहते कि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आफ्ताब इकबाल के साथ काम करूं। 2011 में वो कहते हैं कि एक्सप्रेस पर जब आफ्ताब इकबाल मूव हुए तो उनकी तरफ से कॉल आई और इस तरह से मैं आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा बन गया और उसके बाद अब तक सफर जारी है, एक मरतबा छोड़कर फिर वापस आ चुके हैं आफ्ताब इकबाल ही के पास। तो थिएटर क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि थिएटर में हम देकर आए थे अमान उल्लाह को कि हम इस और बब्बू बराल को कि हम इन जैसा काम करेंगे।